नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सूर्या एलएलबी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे कि यदि एफआईआर में दर्ज लोगों का नाम चार्जशीट में यदि निकाल दिया जाता है तो उनको न्यायालय में किस तरीके से तलब किया जाता है। दोस्तों तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों, तो इस वीडियो से लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, कहीं मत जाइएगा दोस्तों सबसे पहले जब कोई घटना घटित होती है, घटना कारित की जाती है, तो उसमें यह देखा जाता है कि घटना करने के समय एक ही अभियुक्त द्वारा घटना नहीं होती है, उसमें कई लोग शामिल होते हैं। 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, कई लोगों के द्वारा जो है कि घटना कारित की जाती है। तो जिस व्यक्ति के साथ घटना होती है वह व्यक्ति अपने नजदीकी थाने पे जाकर के एफआईआर दर्ज करवा देता है। अब एफआईआर जब दर्ज करवाता है तो उसमें क्या होता है कि जितने व्यक्ति होते हैं, 1 हो, 2 हो, 10 हो, तो 10 के नाम वह तहरीर में लिख के नजदीकी थाने पे अपने देता है। अब नजदीकी थाने पे देने के बाद जो है उसमें एफआईआर दर्ज होती है। उन लोगों पे एफआईआर दर्ज होने के बाद जो है उसमें चार्जशीट लगती है। जो चार्जशीट की प्रक्रिया होती है उसमें से जब किसी अभियुक्त को जो है कि पता चला जाता है, सभी लोगों को, अभियुक्तों को, कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है, तो वह क्या करते हैं, दरोगा से मिलकर, कुछ लोग होते हैं दरोगा से मिलकर जो है कि अपना नाम निकलवाने के लिए कुछ साठगांठ करके अपना नाम निकलवा लेते हैं। अब आपके साथ घटना कारित की 1 से 8 लोगों ने, अब 8 लोगों ने घटना कारित की और अपने एफआईआर दर्ज कराई, सबके नाम पे एफआईआर दर्ज करी, एफआईआर में सबका नाम आ गया। परंतु जब चार्जशीट लगी तो दरोगा द्वारा यह कहा गया कि इसमें केवल 4 लोग शामिल थे, बाकी लोगों का कोई रोल नहीं है, उनका नाम निकाल दिया। अब उनका नाम निकालने के बाद चार्जशीट न्यायालय में लग गई। न्यायालय में लगने के बाद उसमें केस डायरी लग जाती है। केस डायरी में लगने के बाद जो है कि जो अभियुक्त हैं वह न्यायालय से, चाहे न्यायालय हो चाहे हाई कोर्ट से, अपनी बेल करा लेते हैं। बेल कराने के बाद जो है उसमें ट्रायल चलता है, चार्ज बनता है। तो दोस्तों अभियुक्त जो होते हैं वो ऐसा कर लेते हैं, लेकिन जो वादी होता है उसको इस बात का पता चलता है कि इसमें हमारे साथ जो घटना हुई वो 1 नहीं 8 लोगों के साथ हुई, उन्होंने किया, परंतु इसमें से 4 लोगों का नाम पड़ा है। तो उस समय वह अपने वकील साहब से यह बात बताता है कि श्रीमान जो है कि हमारे साथ उस वक्त घटना में 8 लोग थे, उन्होंने घटना की, हमारे साथ ये दुर्व्यवहार किया, चाहे जिस तरीके से हमको मारा पीटा, परंतु इसमें दरोगा द्वारा 4 लोगों का नाम निकाल दिया गया। मैं चाहता हूं कि उनको भी न्यायालय में तलब किया जाए। तो उसके लिए एक सीआरपीसी 319 का प्रावधान है, उसमें जो है कि सीआरपीसी 319 का एप्लीकेशन पड़ता है उस न्यायालय में कि श्रीमान जो है कि एफआईआर में 8 लोग हैं और दरोगा द्वारा 4 लोगों का नाम निकाल दिया है, केवल 4 ही अभियुक्त बचे हुए हैं, तो श्रीमान मैं चाहूंगा कि उनको भी तलब कर लिया जाए उसमें फाइल में। तो जज साहब द्वारा देखा जाता है कि यदि उस एफआईआर में 8 लोगों के नाम है, जो जिन अभियुक्तों का नाम निकाला गया है, अब उन अभियुक्तों के खिलाफ जो है कि 161 का बयान और 164 का बयान, अब जो न्यू आ गया है बीएनएस 180 और 183 के बयान में उन सभी अभियुक्तों के नाम आए हैं कि नहीं, वह जज साहब द्वारा देखा जाता है। यदि सीधा सीधा उनका 180 और 183 में उनका नाम आता है, जो बयान होता है वादी का, तो जज साहब को लगता है कि हाँ यह चीजें सही हैं, 180 और 183 में उनका नाम आ गया है, तो उसमें संज्ञान लेने लायक है, तो उसमें जो है कि उसको मिल जाती है और आदेश मिल जाता है। आदेश मिलने के बाद जो है कि उनके खिलाफ समन जारी हो जाता है और उनको उस फाइल में तलब कर लिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों सीआरपीसी 319 जो है वह किसी भी अभियुक्त को, छूटे हुए एफआईआर में दर्ज लोगों को, चार्जशीट में दरोगा द्वारा निकाले गए लोगों को तलब करने के लिए सीआरपीसी 319 का प्रावधान है दोस्तों। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। यदि आपके साथ ऐसी कोई घटना होती है तो उन व्यक्ति को तलब करने के लिए सीआरपीसी 319 के में हम एप्लीकेशन देते हैं और उन अभियुक्तों को तलब करते हैं दोस्तों। तो जानकारी कैसी लगी दोस्तों? यदि अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ऐसी ही लीगल वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद।